Good morning, all the students. How are you? Are you fine? Very good. I am also fine. Open your science workbook and page number 122. जल्दी से आप अपनी साइंस की वर्कबुक निकालो और पेज नंबर 122 निकालो स्टूडेंट्स. यूनिट नंबर 14 and topic name is water. Start now. Choose the correct alternative from the given below in question and write in the index letter alphabet in the provide to against which question. हमें करेक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन लिखने के हैं. फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ वाटर. रिवर, लेक, वेल, ग्राउंड. गिव मी आंसर प्लीज. वेरी गुड, ग्राउंड. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर. ये आपको खुद को करना है. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वाटर वापर. स्टीम. अंडरस्टैंड. उसके बाद 4th, 5th, 6th आपको होमवर्क में है. फिल इन द ब्लैंक्स. ब्लैंक इज देन मेन सोर्स ऑफ वाटर. ब्लैंक इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. गिव मी आंसर प्लीज. वाटर का मेन सोर्स कौन है. रेन. वेरी गुड. वाटर इन गैसेस स्टेट इन नाउ एज ब्लैंक और ब्लैंक. वाटर वापर एंड स्टीम. अंडरस्टैंड. थर्ड आपको होमवर्क में है. ग्राउंड वाटर इज ड्रॉन बाय द हेल्प ऑफ ब्लैंक एंड ब्लैंक. ग्राउंड का वाटर है वो हम किसकी हेल्प से ले सकते हैं. हैंड पंप एंड ट्यूबवेल्स. अंडरस्टैंड. 5th, 6th, 7th एंड 8th आपको होमवर्क में करने का है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड. आपको वन वर्ड में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखने के हैं. फ्रॉम वेयर डज द लेक गेट वाटर. लेक में वाटर कहाँ से आता है. थ्रू रेन. रेन की मदद से. एम राइट. ओके. सेकंड है वेयर डज द वाटर फॉलोइंग थ्रू द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स फाइनली गेट कलेक्टेड. क्या आंसर आएगा. ओशन यानी महासागर. उसके बाद 3rd and 4th आपको होमवर्क में करने का है. Mark the following statements with if true and with mark false in given box against each. True false लिखने के हैं. The water kept inside does not evaporate. Evaporate तो false. सेकंड आपको करने का है. The evaporation of water takes place only in sunlight. True या false. वेरी गुड. ट्रू. उसके बाद 2nd, 4th एंड 5th आपका होमवर्क में है. स्टेट फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग वेदर इट इज ड्यू एंड इवापोरेशंस ऑफ कंजक्शंस. वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द अदर सोर्स ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग क्लाउड वाटर. आंसर आपके सामने है तो आपको लिखने का है. उसके बाद 2nd, 3rd, 4th एंड 5th आपको खुद को करने के हैं. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस. आपको 1 सेंटेंस में आंसर द क्वेश्चन देने हैं. व्हाट डू यू मीन बाय वाटर सोर्स. तो आंसर आएगा अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स यूज एज वाटर इज नाउ एज वाटर सोर्स. उसके बाद सेकंड है व्हाट सोर्स ऑफ वाटर डू वी हैव. रेन, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स. ट्यूबवेल्स आर और सोर्सर ऑफ वाटर. थर्ड है फ्रॉम वेयर डू वी गेट ड्रिंकिंग वाटर एट होम. वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द वाटर सप्लाई प्रोवाइड बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड ग्राम पंचायत ओवरहेड वाटर टैंक. फोर्थ है विच process plays an important role in bringing water back the surface at earth. The process of convection plays an important role in the bringing water back to the
सोर्स ऑफ अर्थ। तो ये था। उसके बाद फिफ्थ आपको आंसर खुद को लिखने का है। डेफिनेट है इवापोरेशंस, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशंस ऑफ लिक्विड इनटू द वापर इन नाउ एज इवापोरेशन। उसके बाद वाटर साइकिल, ग्राउंड वाटर, तो ये आपको डेफिनेट लिखने की है। अंडरस्टैंड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, आपको शॉर्ट में आंसर द क्वेश्चन लिखने के हैं। यहाँ क्वेश्चन पूरे के पूरे 6 हैं, वो आपको कंप्लीट करने के हैं। उसके बाद एक्सप्लेन गिवन साइंटिफिकेशन रीज़न, आपको साइंटिफिकेशन रीज़न भी यहाँ पे लिखने का है। आप किस में से देखोगे? ये सब आपकी टेक्स्ट बुक्स में। अंडरस्टैंड। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड डिटेल्स, यहाँ आपको डिटेल्स में लिखना है एंड एक्टिविटी यहाँ करने की है। तो स्टूडेंट्स, आपने पहले यूनिट 9 से यूनिट 13 तक कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है, प्लीज़ कंप्लीट कर लेना। और यूनिट नंबर 14 आज का आपका होमवर्क है, आपको कंप्लीट करने का है। अंडरस्टैंड। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।